श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए जानते हैं, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह पहले जन्म से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिएं सभी चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। आइए आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा से जानेंगे। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने प्रणाम करके उनको बोलते हैं कि प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो भी जीव तथा मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग पहले से ही लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगता है। क्या यह सत्य है? क्या हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण है। जो मानव जाति उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के जीवन एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, नारद, यह गरुड़ पुराण की है कथा। जो यह कथा का आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान ही होता है। कृष्ण बोले, नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा वह समझ लेगा उसका इस संसार से सभी पाप, कर्म, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चित होकर सुनाइए। फिर श्री कृष्ण नारद को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज था जिसका नाम मगधपुरी था। उस राज्य का शासक राजा वीरधर था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम किया करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। फिर देवर्षि नारद के कहे अनुसार राजा वीरधर और उसकी पत्नी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने पुत्र का जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा वीरधर का दिल टूट गया। तब राजा वीरधर कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचे। राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग में पहले से ही लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा वीरधर, तुम सही कहते हो। तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा वीरधर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जन्म और मृत्यु, जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को
विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा वीरधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों को सामना करता है तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में भी नहीं की होगी। फिर राजा वीरधर कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे पुत्र के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालेगा, सक्षम होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, भाग्य चक्र के समान जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है, जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे राजा वीरधर के श्री कृष्ण से कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकता है। साथ ही साथ साधना और सेवा से भाग्य बदलता जाता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र का साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा वीरधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसम्मान किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने की संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका मान सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलता रहता है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाती है, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं तो ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया करता है, किसी को कष्ट दिया करता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है बल्कि वह जन्मांतर तक उसे भोगता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। कर्म, धर्म, सेवा, सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद ही उसके अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य पिछले कर्मों का फल है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवर्षि नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले ही लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य कर्म, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों
संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाती है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में उसी रूप से फल भोगता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।